तो कल विषय चल रहा था सेवा का, है ना। आज देखो बाबा ने हमें कितनी अच्छी बात कही कि बच्चे आप हीरो पार्टधारी हो। हीरो है ना, सतयुग में तो जाके हम बनेंगे। तो आज इस कलयुगी दुनिया में भी हम देखते हैं जो अपने को हीरो हीरोइन कहते हैं, उनको देखने के लिए कितने लोग जाते हैं, जाते हैं ना। हाँ, उनकी एक झलक पाने के लिए कितना कुछ पैसा खर्च करके जाएंगे। हाँ, कितना लोगों से बातें भी सुनेंगे। हाँ, कई काम छोड़ के भी जाएंगे, उनको देखने जाते हैं ना। बाबा कहते हैं वो भी पार्ट वही करते हैं जो हम रोज करते हैं, उसी में से बनाते हैं ना फिल्म भी। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई जज बना है, कोई वकील बना है, ये सब उसमें भी होते हैं। जो आज प्रैक्टिकल में हो रहा है उसी को वहाँ पे दर्शा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप क्यों नहीं बन सकते हीरो? सबसे बड़े हीरो तो आप बच्चे हो। बाबा ने कहा आपको जीरो से हीरो बनना है। बनाने वाला डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा है। दुनिया में जो नाटक बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, वो देहधारी हैं। वो कुछ 3 घंटे की फिल्म बनाएंगे, है ना। लेकिन बाबा हम बच्चों को हीरो बनाते हैं तो कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो वो हीरो पार्ट बजाना बाबा हमें सिखा रहे हैं। वो हम सीखते हैं बाबा से, जो भगवान से सीखी हुई चीज़ है वो कैसी होगी? दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। तो बाबा हम बच्चों को सबसे पहले सेवा, बाबा ने कितने प्रकार की सेवाएं बताई हैं, मनसा वाचा कर्मणा। और सबसे अच्छी सेवा मनसा वाचा कर्मणा, ये सेवाएं बताई ना। अब कर्मणा सेवा, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि कोई भी सेवा बाबा के घर की जो भी करेंगे उसमें हमारी कमाई जमा है। कमाई करनी है ना। चाहे आप बहुत बड़ा शोरूम खोलो, चाहे आप छोटी सी दुकान खोलो, चाहे आप थोड़ा बहुत नीचे सामान लगा के बैठ जाओ, करनी तो कमाई है। और वो अपने अपने पुरुषार्थ से होगी। ये कमाई अपने अपने पुरुषार्थ से। उसमें भी जब हम ग्राहक से सही बात नहीं करेंगे तो वो आएंगे, कमाई होगी? नहीं होगी ना, चाहे कितनी बड़ी दुकान खोल लें। ऐसे जब हम कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाए, हम इतने पुराने हैं, हमने तब से सेवा की है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर मुख में मिठास नहीं होगी ना, तो आपको चाहे कितने भी हम पुराने ज्ञानी बन जाए तो आपकी तरफ आकर्षित कोई नहीं होगा। जब कोई नहीं आएगा तो आप ज्ञान नहीं सुना पाएंगे तो कमाई कहाँ से करोगे, है ना। वो दुकानदार को भी ग्राहक तभी खींचे जाते हैं जब हम अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, मिठास रखते हैं। ऐसे ही जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, ज्ञान सुनाना तो आ जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान सुनाना तो छोटे बच्चे भी सीख लेते हैं। लेकिन ज्ञान सुनाने का सही तरीका तो बाबा बताते हैं ना, कि बच्चे आपको जो आप मुख से निकाल रहे हैं वो आपके जीवन में भी देखेगा। वो जो हम सुनाते हैं वो हमारे जीवन में देखना भी चाहते हैं ना। तो बाबा रोज हम बच्चों को क्यों कहते हैं कि बच्चे ऐसा करो? हमें लगता है मुश्किल कि ओहो हमें तो आदत पड़ी है, हम तो फटाफट ऐसे बोल देते हैं, ऐसे देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो बाबा बार बार हमारा हर वाणी में ध्यान खिंचाते हैं कि आपकी मनसा वाचा कर्मणा सेवा कैसे करनी है। खिंचाते ना ध्यान। तो हमें मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि वो आदत हमें पहले से पड़ी हुई है, कई जन्मों से पड़ी है ना। जैसा मर्जी देख लिया, जैसा मर्जी खा लिया, जैसा मर्जी बोल दिया, ये हमें कई जन्मों से आदत पड़ चुकी है। और बाबा तो जानी जाननहार है, बुद्धिवानों का बुद्धिमान है। बाबा को ये पता है कि मेरे बच्चों को अगर मैं बार बार समझाऊंगा, रिपीट करूंगा, तो ये बच्चे सुधार अपना कर सकते हैं।
आप लौकिक में भी अपने बच्चों को कोई ऐसा काम नहीं कहेंगे जो आपके बच्चे नहीं कर सकते। कहते हैं कभी ऐसा काम? जब आपको पता है कि इन बच्चों को हम ये जो काम दे रहे हैं ये कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए तो ये कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा भी देखते हैं कि ये मेरे बच्चे इतने जन्म, सत्युग त्रेता में तो हमारे कोई मनसा वाचा कर्मणा हमने कुछ भी गलत नहीं किया, मन वचन कर्म कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन द्वापर युग से जब हम नीचे आए तो ये सब कुछ करने की हमें आदत पड़ गई है। आदत को सुधारना वो इंसान के अपने हाथ में होता है, सुधार सकता है, उसके लिए चाहिए मेहनत। तो बाबा रोज़ तो मेहनत करा रहे हैं, हर रोज़ वाणी में रिपीट करते हैं, क्योंकि बाबा के बहुत बच्चे हैं। कई बार जो अपने पे संयम पा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, अपना सुधार कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम तो कर रहे हैं। बाबा बार बार रोज़ एक ही बात क्यों कहते होंगे? लेकिन बाबा तो विश्व में जितनी भी आत्माएं, बाबा के जितने भी बच्चे हैं जो इस ईश्वरीय ज्ञान को ले रहे हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा तो उन सभी बच्चों को अपने सामने रखते हैं ना। बाबा के कई बच्चे तो होंगे ना जो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं ला सकते हैं। अभी तो बाबा कहते हैं ना, संपूर्ण तो कोई भी नहीं बना, गलती कहीं ना कहीं से हर एक से हो जाती है। लेकिन उस गलती को हम रियलाइज करें, उस गलती को हम स्वीकार करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम गलती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक झूठे अहंकार में हम जीते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बार बार स्मृति दिलाई कि बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मणा सेवा के लिए हम बात कर रहे थे कि बाबा के घर की कोई भी सेवा छोटी नहीं है। तो जब भी हम कोई सेवा करते हैं, हमारे मन में अपने भी कई बार ख्यालात चलते होंगे ना। अब सब प्रकार के तो नहीं है भाई बहन एक जैसे, हर किसी का अपना अपना मन है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो कई बार किसी के मन में नहीं भी चल रहा होगा ना, तो एक दूसरे को उस बात पे ध्यान खिंचा देते हैं कि क्योंकि उसके अपने मन में चलता है तो दूसरे को भी ध्यान खिंचा देता है कि देखो जब भी हम सेंटर पे आते हैं ना, आप तो झाड़ू लगा रहे होते हो। हाँ, जब भी हम सेंटर पे आते हैं हम आपको देखते हैं, आप तो बर्तन धुलाई कर रहे होते हो। ये ध्यान खिंचवा रहे हैं। करने वाले का ध्यान नहीं था, वो अपनी एक सेवा की लगन से सेवा कर रहा है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो टांग खींचने की आदत होती है ना, तो वो ध्यान खिंचवाते हैं कि जब भी हम आते हैं आप तो सफाई कर रहे हो, आपको कोई और सेवा नहीं देते। तो उस आत्मा का अगर संकल्प नहीं चल रहा होगा ना, तो उन्होंने चलाने के क्या कर दिया, निमित्त कर दिया। तो फिर उसका भी ध्यान जाए। जो तो पक्के हैं कि मुझे कोई भी सेवा मिले, कोई कम नहीं, जिसने अपने अंदर बाबा की इस बात को अंदर में पक्का कर लिया, वो नहीं हिलेगा। वो कहेगा फिर क्या हुआ, बाबा की सेवा है ना, कुछ भी करेंगे नंबर तो बाबा ने देने हैं, ना आपने देने ना बहनों ने देने, नंबर देने सारे किसने, बाबा ने। तो बाबा की सेवा है, बाबा का घर है, किसी का एक पर्सनल घर नहीं है, ये बाबा का घर है। जब हमने बाबा को कह दिया मेरा बाबा, तो घर भी तो किसका हुआ, मेरा। तो अपने घर में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो बाबा के घर के लिए ये संकल्प क्यों आया? अगर किसी को नहीं आया था, जिसने भी ध्यान खिंचवाया और उस आत्मा के संकल्प चलाने के निमित्त वो आत्मा बन गई ना। उसके मन में विचार नहीं था, लेकिन आप उसके संकल्प चलाने के निमित्त बन गए, तो पाप का भागी कौन हुआ? एक तो आप सेवा कर नहीं रहे हो, दूसरा आपने उसके संकल्प चलवा दिए, डबल पाप के भागी बन गए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्माओं को आपने सुधारना है। आप उसका सुधार भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर कल्याण की भावना है। तो हमारे अंदर ये कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बाबा कहते हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि जो सुनाने का काम है वही सेवा है। बाबा ने कहा नहीं, उन आत्माओं का कल्याण भी जो बाबा के ऐसे बच्चे हैं
जिनका इन बातों में क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठता है, वो दूसरे के प्रश्नों को भी हल करते हैं, हल कर सकते हैं। हमने उनके विचारों में सहमत नहीं होना है कि आप सही कह रहे हो। हाँ, जब भी हम आते हैं ना, हमको यही सेवा मिलती है, कहीं तो उनके साथ ही सहमत हो जाएंगे। वो कमज़ोर आत्माएं, जो कमज़ोर है वो बीमार के साथ में जाएगा तो बीमार जरूर हो जाएगा। जो स्ट्रांग है वो उस बीमार आत्मा के संग में आएगा, वो बीमार नहीं होगा, वो उसको ठीक कर देगा। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को तो वो बनना है, वो तो बीमार है ही, उसको वो वाली बीमारी लगी है, अंदर का चिंतन। तो बाबा कहते आप बच्चों ने जो अंदर से मजबूत हैं, तो हमने दूसरों को भी मजबूत करने के निमित्त बनना है। ये बाबा की सेवा। बाकी वाणी तो बाबा कब से सुना ही रहे हैं हमें, कितना बाबा ने हमें पढ़ाई, लेकिन प्रैक्टिकल हमें अब इन बातों को करना है, क्योंकि इन बातों में ज़्यादा विस्तार में चले जाते हैं हम। ये सेवा नहीं, वो सेवा है, यही सेवा है, ये नहीं है। बाबा कहते बच्चे मैं तो सबको एक ही दृष्टि से देखता हूँ, एक जैसे नंबर देता हूँ। कुछ भी, एक बार बाबा ने वाणी में कहा कोई बच्चा चम्मच गिरा होगा ना बाबा के घर में, उसको उठा के रख देगा ना, वो भी एक सेवा है। चाहे वो रुपए में से दो पैसे कमाए, पर कमाए तो है ना, व्यर्थ तो नहीं गया ना। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को कभी भी ये संकल्प ऐसा नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हर कोई अपने लिए तो कर रहे हैं, अभी कहा ना बाबा ने वाणी में, हर कोई जो भी सेवा करता है वो अपने लिए करता है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं वो अपने लिए खाते हैं। भले दूसरे को संतुष्टि हो जाती है, खुशी मिल जाती है कि चलो अच्छा इन्होंने भोजन तो किया, भूखे तो नहीं रहे। ऐसे बाबा कहते हैं दूसरे आपकी सेवा को देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन प्राप्ति मुझे तभी होगी जब मैं खुद करूँगा। पेट मेरा तभी भरेगा जब मैं खुद भोजन करूँगी। ऐसे जब भी हमने प्राप्ति करनी है, कमाई करनी है, तो वो अपने लिए करनी है। बाबा कहते करने को तो बाबा करा लें, किसी से भी करा लेंगे, लेकिन हमारी कमाई कैसे जमा होगी। तो बाबा ने अनेक प्रकार की सेवाएं तैयार की हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार से सेवा करोगे तो तुम बच्चों की कमाई ही कमाई है। ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का ये संगम युग में बाबा ने हर प्रकार की कमाई सिखा दी हमें। सूक्ष्म से सूक्ष्म, बाबा कहते चिंतन करना, श्रेष्ठ चिंतन करना, उसमें भी कमाई है। किसी भी आत्मा के लिए देखो, बाबा कहते हैं वाइब्रेशन दो अच्छे अच्छे, श्रेष्ठ संकल्पों का दान करो, बहुत बड़ा दान है। बाबा कहते हैं ऐसा दान तो दुनिया में अभी कोई भी नहीं कर रहे, एक दूसरे को गलत ही दान करते हैं, खराब ही दान कर रहे हैं ना। तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि आपने श्रेष्ठ संकल्पों का दान करना। तन मन धन से हम कैसे सेवा करें, तो बाबा हम बच्चों को अनेक प्रकार से सिखलाते रहते हैं। ओम शांति।